हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं फिर आप सब लोग के सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में सिलेबस बताऊंगा और उसके साथ ही साथ कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं वो, और उस चैप्टर्स के किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उसका भी हम लोग इसमें बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। अदरवाइज फिर आपको पता नहीं चल पाएगा कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है और किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। मतलब कि ओवरऑल जितना डिटेल है, आपके जितने टाइप से क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के किस चैप्टर से आएंगे, उन सभी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, आप लोग हैं एक्सीलेंस गिल्ड पर, और अगर इसे देखने के बाद भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के लिंक में दिया हुआ है। तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि वेस्ट बंगाल बोर्ड ने अपने तरफ से 24 अगस्त 2021 को एक नोटिस निकाला था, जिसमें उसने सिलेबस बताया था। और सिलेबस में उसने कहा था कि हर एक सब्जेक्ट का लगभग 30 से 35% जो सिलेबस है वो कम कर दिया जाएगा। और इसी के बारे में हम लोग आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों को ये डाउट है कि, या फिर कन्फ्यूज़न है कि जो पहले सिलेबस था या फिर जो पूरा बुक है उस पूरे बुक को पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि आप डिटेल से पढ़ें, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम जो है वो मार्च के महीने में है। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि किस सब्जेक्ट से कौन कौन सा चैप्टर है और किस चैप्टर से कितने मार्क्स के सवाल आपसे पूछे जाएंगे और किस टाइप के पूछे जाएंगे। फिर चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं हिंदी के सिलेबस से। तो हिंदी में आप लोगों का दो किताब है, एक है साहित्य संचयन और दूसरा है कथा संचयन। तो साहित्य संचयन जो किताब आपका है, उसमें सबसे पहला जो कविता से है वो है आपका रैदास के पद, जिसे रैदास ने लिखा। इसके बाद है आत्मत्राण, रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता। और नीर का निर्माण फिर हरिवंश राय बचेंद्रा लिखी हुई कविता। तो ये तीन जो है आप लोगों की कविताओं में है। इसके बाद हम लोग गद्य खंड में तो निबंध आपके दो आएंगे, जिसमें है धूमकेतु और दूसरा है आपका नौबत खाने में इबादत। इसके बाद कहानी भी आप लोगों के तीन हैं। पहला है उसने कहा था, दूसरा आपका नन्हा संगीतकार और तीसरा आपका चप्पल। ये तीन कहानी हो गए। और एक एकांकी आपका है दीपदान। इसके बाद जो दूसरी किताब आप लोगों का है वो है कथा संचयन, और उसमें से सिर्फ दो चैप्टर आएंगे। वह है आपका कर्मनाशा की हार और दूसरा है जांच अभी जारी है। तो इस तरह से आप लोग देखिए कि कविता में 3 पाठ और कहानी में 2, निबंध में 2 और कहानी हो गए 3 और एकांकी 1, और फिर कथा संचयन से 2 चैप्टर्स आप लोगों के आएंगे। इसके बाद जो ग्रामर का पोर्शन है, ग्रामर में आप लोगों का है कारक, वाक्य और समास। देखिए, वाक्य का मतलब यहाँ पर है वाक्य परिवर्तन और वाक्य की शुद्धि अशुद्धि, ये सभी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी वाक्य में। और जो सेकेंड पार्ट है ग्रामर का वो है आपका रचना। रचना में आपका प्रतिवेदन है, उसके बाद से है आपका संवाद लेखन, और तीसरा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, और चौथा है आपका निबंध। ठीक है, तो ये आपका रहा हिंदी का सिलेबस। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हिंदी का सिलेबस समझ में आ गया होगा, और इसी को बेस करके आप लोग अपनी हिंदी की तैयारी कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। एक बात और आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि हिंदी का जो सिलेबस है, बताया गया था शुरू में ही कि हर एक सब्जेक्ट का 30 से 35% कम किया गया है सिलेबस। तो उसी को बेस करके ये आप लोगों को सिलेबस दिया गया है। सभी चैप्टर्स नहीं है, बल्कि हर सब्जेक्ट में 30 से 35% क्वेश्चन जो है वो चैप्टर्स है वो कम किए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इंग्लिश के सिलेबस को। इंग्लिश में जैसा कि हम लोग को पता है कि टोटल चैप्टर 8 है, और इन टोटल चैप्टर में से सिर्फ आपके आ रहे हैं 5 चैप्टर। फर्स्ट के 5 चैप्टर्स आ रहे हैं 1 से लेकर 5 तक। और इंग्लिश का सिलेबस भी 30 से 35% जो है वो कम किया गया है। तो पहला चैप्टर आप लोग जैसा कि जानते हैं फादर सेल्फ है, दूसरा है फेबल, तीसरा है द पासिंग अवे ऑफ बापू, और चौथा है माई ओन ट्रू फैमिली, और पांचवा आपका है आवर रनवे काइट। और ये 5 जो है आपके चैप्टर्स आएंगे, और इन चैप्टरों में से सीन और अनसीन भी, सीन आपको दिया जाएगा दोनों ही, मतलब पोएम से भी दिया जाएगा और आपको स्टोरी राइटिंग से भी दिया जाएगा सीन। नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखिए, इसमें आप लोग को दिया गया कि किस चैप्टर से किस किस्म के मतलब पार्ट हैं आपके इंग्लिश में ए बी सी और डी करके, और किस पार्ट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ये दिया गया है। इसको भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि इंग्लिश में आपके पूरे पेपर 4 सेक्शन में बटे होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए जो है वो है आपका रीडिंग, मीन्स की सीन और अनसीन, मतलब बुक में जो 5 चैप्टर हैं उन्हीं चैप्टर से कोई भी एक स्टोरी किसी भी बुक मतलब किसी भी चैप्टर का देगा,
और एक पोएम देगा और इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें एमसीक्यू रहेंगे प्रो से मतलब पोएम स्टोरी राइटिंग से रहेंगे 5 और पोएम से रहेंगे 4। तो 9 मार्क्स आपके एमसीक्यू हो गए। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मतलब सिर्फ आपको क्वेश्चन 1 वर्ड में लिखना होगा या फिर कुछ सेंटेंस, छोटे से सेंटेंस, एक सेंटेंस में लिखना पड़ेगा। ये आपके हैं 3 क्वेश्चन जो सिर्फ प्रोज से रहेगा, पोएम से नहीं रहेगा। इसके बाद है शॉर्ट और एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन, जिसमें से प्रोज से मतलब स्टोरी से 2 रहेंगे और पोएम से भी 2 रहेंगे, 2-2 मार्क्स, मतलब कि 4-4 8 मार्क्स रहेंगे। और इस तरीके से आपका रीडिंग जो है मतलब सीन जो है मतलब स्टोरी राइटिंग और पोएम मिलाकर 20 मार्क्स के हुए। नेक्स्ट आप लोग का जो सेक्शन है वो बी सेक्शन, जो कि अनसीन है। अनसीन में मतलब कहीं से भी कोई एक पैराग्राफ रहेगा, मे बी वो स्टोरी हो सकता है या फिर अक्सर जो है स्टोरी या फिर आपका न्यूज़पेपर रिपोर्ट से दिया जाता है। इसमें एमसीक्यू रहेंगे आपके 6 और वेरी शॉर्ट मतलब 1 सेंटेंस में आंसर जो लिखने वाला होगा वो 4 और शॉर्ट एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन जो होंगे वो आपके होंगे 4। तो इस तरीके से आपका अनसीन में जो है वो 20 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट जो सेक्शन आपका होगा ग्रामर का होगा, ग्रामर्स एंड वोकैबुलरी, जिनमें 3 जो होंगे आपके होंगे ये क्या कहते हैं आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन भरने के, और 9 जो होंगे वो ग्रामर होंगे, है ना, एज पर डायरेक्टर जो होता है वो, मीन्स कि उसमें नरेशन होगा, चेंज द वॉइस होगा, हाँ, इसके बाद से आपका कुछ वर्ड्स होंगे जिसके एडजेक्टिव फॉर्म लिखे होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपके 9 रहेंगे। इसके बाद आपका है 4 क्वेश्चन रहेगा जो 2-2 मार्क्स का, जो अक्सर इसमें क्या दिया जाता है, फ्रेजल वर्ब दिया जाता है। तो आप लोग फ्रेजल वर्ब पे ध्यान दीजिएगा, फ्रेजल वर्ब दिया रहेगा और उसका आपको मीनिंग जो है उसको लिखना पड़ेगा। तो ये आपके ग्रामर सेक्शन भी जो रहेंगे वो 20 मार्क्स के। इस तरीके से मेरा हो गया 20 प्लस 20 60 मार्क्स कंप्लीट हो गया। और तीसरा सेक्शन जो आपका है वो ग्रुप डी, वो है सेक्शन डी मीन्स की राइटिंग स्किल, जिसमें आपके पैराग्राफ राइटिंग होंगे, इसके बाद से आपका रिपोर्ट राइटिंग हो सकता है, स्टोरी राइटिंग्स हो सकता है, ये सभी मिलाकर आपके 3 रहेंगे। और इन 3 जो है वो हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 10 मार्क्स का होगा। सो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि कितना हुआ, 30 मार्क्स हो गया। तो 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 30 इजिकल टू 90 मार्क्स आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अपना हिस्ट्री के सिलेबस के ऊपर। तो हिस्ट्री जो है आप लोगों का टोटल 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर में से आपको इसमें भी 5 चैप्टर्स दिया गया है, इधर उधर नहीं है। टोटली आपका चैप्टर 1 to लेकर 5 तक है कंटिन्यू, चैप्टर 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो चैप्टर 5 आप लोग का टोटल ये है। अब हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर का नाम आप लोग देख लीजिएगा, हर चैप्टर में थोड़ा डिफरेंट नाम होता है, लेकिन पॉइंट नियर अबाउट सब कुछ ठीक ही है। आप उन बुकों को पढ़ें जो कि वेस्ट बंगाल के द्वारा सजेस्ट किया गया है। तो हम लोग चलेंगे किस चैप्टर से कौन सा आएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना मार्क्स आएगा और किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट से जानना, तो हम उसके ऊपर बात करते हैं। चैप्टर 1 से आपका MCQ 4 आएगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 4 आएगा, और आपका शॉर्ट विद एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन भी जो है वो 4 आएगा, 2-2 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट चैप्टर से जो क्वेश्चन होगा 4 + 4 + 4 मीन्स कि 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपका फर्स्ट चैप्टर से है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर से आपका MCQ 4 है, वेरी शॉर्ट भी 4 है और शॉर्ट क्वेश्चन भी 4 है, मीन्स कि टोटल यहाँ का आप गया 4 4 8 + 4 12 हो गया। और एक क्वेश्चन जो सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन मिलाकर 4 मार्क्स का चार्ट हो रहेगा, जो कि 16 मार्क्स का रहेगा। और इसी चैप्टर से मीन्स कि सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर्स एंड फोर्थ चैप्टर एंड फिफ्थ चैप्टर, इन तीनों से मिलाकर आपको जो है 8 मार्क्स का 3 क्वेश्चन रहेगा 24 का। ये बात बहुत ध्यान से दीजिएगा, फर्स्ट चैप्टर से आपका एक भी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन मतलब कि 8 मार्क्स का नहीं है, बल्कि चैप्टर 2 3 4 एंड 5 इन 4 चैप्टर से आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन है। और लेकिन MCQ वेरी शॉर्ट और शॉर्ट एक्सप्लेनेटरी जो है वो सभी है, ठीक है ना, सभी चैप्टर से 4 मार्क्स के हैं। चैप्टर 1 2 3 4 से वेरी शॉर्ट भी 4 करके हैं, और सिर्फ फर्स्ट चैप्टर से 2 मार्क्स के 2 हैं, और बाकी 2 3 4 5 से जो है वो हर चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन जो मतलब कि 2-2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा आंसर, वो आपका 4 करके हैं। सो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि MCQ आपके 20 होंगे और वेरी शॉर्ट 16 होंगे, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, ट्रू एंड फॉल्स हो सकता है, ठीक है ना, मैचिंग हो सकता है। ये सभी मिलाकर आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चन टोटल होंगे। और फिर है आपके 22 मार्क्स के, जो कि 2-2 मार्क्स का है। तो आप लोग ध्यान से इस चीज़ को पढ़िएगा, और जैसे बताया गया उसी तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कीजिएगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट चैप्टर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा जो कि 8 मार्क्स होगा, ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देकर आप लोग ध्यान से स्टडी कीजिए। और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, जिसका लिंक नीचे दिया गया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज्वाइन होकर मेरे से कोई भी क्वेश्चन उस पर पूछ सकते हैं कि किस तरीके का क्या है। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी का। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि ज्योग्राफी में टोटल 6 चैप्टर है, जिसमें 5 चैप्टर जो सबसे बड़ा है वो टोटल इंडिया के बारे में है। तो आपके सिलेबस में 30 to 35% जो सिलेबस कम करके दिया गया है, उसमें सिर्फ 2 चैप्टर आपके आएंगे,
चैप्टर 1 और चैप्टर 5, ये दोनों चैप्टर टोटली फुली आएगा। और ये दो चैप्टर्स जो है वो पूरे सिलेबस आपको कवर करेगा। मीन्स की ज्योग्राफी आपका कहिए तो सबसे ईजी है और सबसे कम पढ़ना है आपको कहने के लिए, लेकिन 5 चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो कि ओवरऑल सबको कवर करता है। चैप्टर सिर्फ 5 अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप बहुत अच्छा नंबर लेकर आ सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको चैप्टर 5 से ही पुट किया जाएगा, जैसा कि हम लोग आगे अपने वीडियो में देखेंगे कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है। तो आप डिटेल देखिए। जैसा आप लोग जानते हैं कि क्लास 10 को पास करने के लिए सिर्फ 25 मार्क्स चाहिए। मीन्स कि अगर आपने सिर्फ पहला चैप्टर को अगर सही से आपने पढ़ लिया तो पता आप पास हो जाएंगे, क्योंकि चैप्टर 5 से जो है वो 35 मार्क्स का क्वेश्चन पुट किया जाएगा। देखिए एमसीक्यू आपके आएंगे 5, वेरी शॉर्ट 7, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 4 और 3 मार्क्स का आएंगे 2, और ऐसे टाइप मतलब लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका 2। इस तरह से टोटल आप कीजिएगा तो 5 + 7 + 4 + 6 + 10 = 32। मीन्स की पासिंग मार्क्स आपका यहीं उठ जाएगा। तो इस तरीके से आपका चैप्टर 5 से क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं चैप्टर 1 से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 5 से क्वेश्चन। मीन्स की चैप्टर 5 से जो आपका चैप्टर क्वेश्चन है टोटल वो 58 मार्क्स का है। मीन्स की 60% जो क्वेश्चन है वो सिर्फ आपका चैप्टर 5 से है। तो चैप्टर 5 से जो आपको एमसीक्यू दिया जाएगा वो है 9, वेरी शॉर्ट दिया जाएगा 19, और शॉर्ट दिया जाएगा 8, और एनालिटिकल मतलब 3 मार्क्स का दिया जाएगा 6, और जो लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा चैप्टर 5 से आपका वो है 2, 5 × 2 10 मार्क्स का, और 10 आपको दिए जाएंगे मैप। तो इस तरीके से देखिए आप लोग चैप्टर 5 जो सिर्फ आपका 58 मार्क्स का कवर करता है। तो एक चैप्टर इतना मार्क्स मतलब समझ सकते हैं कि ज्योग्राफी कितना अच्छा सिलेबस है और कितना अच्छा जो है वो आप इसको पढ़कर एक अच्छे से अच्छे नंबर इसमें आप उठा सकते हैं। इसके बावजूद अगर कोई भी डाउट हो तो यू हैव टू आस्क मी ऑन अ टेलीग्राम चैनल्स, एंड यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट ऑन टेलीग्राम चैनल for the quiz session that we have to start after the पूजा vacations और after the छठ पूजा। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे अपना जीव विज्ञान लाइफ साइंस का सिलेबस। तो लाइफ साइंस में भी जैसा कि हम लोग जानते हैं चैप्टर टोटल 5 है, इसमें से सिर्फ आपको 3 चैप्टर्स दिए गए हैं। चैप्टर 1, 2 एंड 3 ये कंटिन्यू, चैप्टर 1, 2 एंड 3 याद रखिएगा आपका सिलेबस के तहत है। और इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसका डिटेल हम लोग का टोटल्स क्या है कि किस मार्क्स चैप्टर से कितना कितना क्वेश्चन का कितने कितने क्वेश्चन मार्क्स का जो है वो पूछा जाएगा। तो चैप्टर 1, 2 और 3 ये जान लीजिए, इन तीनों ही क्वेश्चन से 7 मार्क्स का जो है वो आपसे एमसीक्यू दिया जाएगा, एमसीक्यू आपसे ये पूछा जाएगा। और फिर चैप्टर 1, 2, 3 से जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, इस टाइप का क्वेश्चन साथ साथ रहेंगे, 7 रहेंगे आपके। शॉर्ट क्वेश्चन मतलब कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आपका फर्स्ट चैप्टर से रहेगा 5 तो, सेकेंड चैप्टर से भी रहेगा 5, और थर्ड चैप्टर से ओनली रहेगा 2 क्वेश्चन। मीन्स की 10 और +4 14 मार्क्स, 24 मार्क्स का जो आपका रहेगा वो शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स के। इसके बाद आते हैं हम लोग जो है वो है आपका फिर जो है फर्स्ट चैप्टर से आपका जो एनालिटिकल क्वेश्चन है, मीन्स की 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो 3 रहेंगे, सेकेंड चैप्टर से भी जो है वो 2 रहेंगे, और थर्ड चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स का। देखिए फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर में एक बात और देखिएगा, ब्रैकेट में डाला हुआ है प्लस एंड माइनस, में भी पॉसिबल कि 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 2 भी हो सकता है, 3 भी 4 भी हो सकता है। तो ऐसा जो है वो लाइफ साइंस में ऐसा किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिजिकल साइंस, भौतिक और रसायन विज्ञान का सिलेबस। तो फिजिकल साइंस में जो आपका चैप्टर्स है वो है पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर। ध्यान से याद देखिएगा आप लोग, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर ये कंटिन्यू है। फिजिक्स पार्ट में जो आपका है वो 2 चैप्टर्स है, एक है लाइट और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि प्रकाश, और आपका हो गया ये विद्युत धारा। इसके बाद केमिस्ट्री में जो है याद रखिएगा आप लोगों का फिजिक्स में सिर्फ 4 और 7 चैप्टर्स नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और चैप्टर 8 जो एक बहुत बड़ा चैप्टर है वो पूरा नहीं आएगा, उसके सिर्फ 3 पॉइंट्स आएंगे, 8.1, 8.2 एंड 8.3। अब चलते हैं उसका डिटेल कि किस पार्ट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो पहला जो 3 चैप्टर्स है आपका, चैप्टर 1, 2 और 3, इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपके चैप्टर 1 से 5 मार्क्स, चैप्टर 2 से 8 मार्क्स और चैप्टर 3 से 4 मार्क्स। मीन्स की टोटल जो आपका फर्स्ट का 3 चैप्टर से आएंगे आपके 5 + 8 + 4 17 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। जो सेकेंड पार्ट है मीन्स की चैप्टर लाइट और आपका जो प्रकाश चैप्टर है उससे सिर्फ आएगा 17 मार्क्स का क्वेश्चन, 17 मार्क्स का। और जो विद्युत धारा चैप्टर्स है उस चैप्टर से आपके आएंगे, उससे भी आएंगे 17 मार्क्स के क्वेश्चन। इसके बाद 8.1 से के क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, 8.2 से 15 मार्क्स के, और 8.3 से आएंगे आपके 14 मार्क्स के।
सो बेसिकली आपको जो बेहतर चैप्टर समझ में आता है उसको इतनी अच्छे से तैयारी कर लीजिए ताकि जो टोटल मार्क्स दिया गया है बोर्ड ने वो मेरा नहीं छूटना चाहिए। तो बहुत टफ एक होता है एग्जाम में हम लोगों के लिए, खासतौर पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के लिए, कि मैथ्स और फिजिक्स का क्वेश्चन एग्जाम जो है उसमें पास आउट होना। तो आपको जो चैप्टर समझ में आ रहा है वो बेहतर तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। मीन्स कि अगर लास्ट के अगर आप 4 चैप्टर्स भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो सिर्फ पास आप नहीं होगा बल्कि बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। सो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ाई कीजिए ताकि अच्छा से अच्छा मार्क्स आप लोग जो है उठा सकिए, और बोर्ड ने बहुत अच्छा आपको एक मौका दिया है अच्छे मार्क्स से पास होने का। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब अपने नेक्स्ट सिलेबस, जो लास्ट सिलेबस हमारा सब्जेक्ट है वो है मैथ्स। ठीक है ना। तो मैथ्स में जैसा कि आप लोग को बता दें हम कि मैथ्स में टोटल चैप्टर है 26, लेकिन इस बार बोर्ड आपको सिर्फ देगा 17 चैप्टर, मतलब चैप्टर 1 से लेकर 17 तक जो कंटिन्यू चैप्टर्स हैं वो सभी देंगे। 1 2 3 4 से लेकर 17 तक आपको टोटल चैप्टर्स दिए जाएंगे, जिनमें कुछ चैप्टर्स बहुत ईजी हैं। दोस्तों बता दो आप लोगों को यहाँ पर कि आप लोग जो मैथ्स पढ़िएगा उसको आप लोग मैथ्स के पार्ट में बांट के पढ़ेगा। जैसे क्या है कि अंकगणित है, बीजगणित है, त्रिकोणमिति है, क्षेत्रमिति है। अगर इस तरीके से आप पढ़िएगा तो बहुत अच्छा आपको अंडरस्टैंडिंग होगा, समझ आएगा मैथ्स, और आप उसको अच्छे तरीके से डील कर पाइएगा। जैसे अंकगणित में कितना है, 3 चैप्टर्स है। अगर आप फिर बीजगणित के 3 से 4 चैप्टर्स है, इस तरीके से अगर पढ़िएगा तो आपका सिलेबस भी बहुत अच्छे से कवर अप होगा और आप अच्छे से मार्क्स भी उठा सकिएगा। क्योंकि बोर्ड जो क्वेश्चन मार्क पुट करेगा और जो उसने डिवाइड करके नंबर दिया है वो कुछ ऐसे ही दिया है। तो चलिए अगर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से बोर्ड ने आपको किस क्षेत्र से, मैथ से किस क्षेत्र से कितना मार्क्स आपको दिया है। तो पहला हम लोग करते हैं अर्थमेटिक, मीन्स की अंकगणित। अंकगणित से जो आपको क्वेश्चन है MCQ 1 रहेंगे। ठीक है ना। उसके बाद से फिर टोटल जो आपके अंकगणित से क्वेश्चन है वो आपके हैं 1 + 1 + 2 4 और +6 10 और फिर +10, मीन्स की 20 मार्क्स आपके अंकगणित से है। मीन्स की पासिंग मार्क्स आप पास यूँ ही हो जाइए अगर सिर्फ 3 चैप्टर्स अगर आप मैथ से कर लेते हैं तो। और स्कूल से नियर अबाउट जो 10 मार्क्स का होता है उससे कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। मीन्स की 25 अगर आप आता है तो पास है। तो एक गणित में भी पास करना एक बहुत ईजी है। हालांकि हर एक सब्जेक्ट में पास करना बहुत ईजी है, लेकिन जिस तरीके से इस साल का सिलेबस अगर आप पढ़ें तो बहुत अच्छे, सिर्फ पास नहीं होगा बल्कि बहुत अच्छा नंबर आप लेके आ सकिएगा। नेक्स्ट हमारा है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा से भी मेरा कुछ वैसा ही है। MCQ 1 है 1 + 2 + 2 + 4, मीन्स की ये आपका हो गया टोटल मार्क्स इधर 4 2 6 2 8 1 9 और फिर 15, मीन्स की 9 5 14, मीन्स 24 मार्क्स जो है वो आपका अलजेब्रा से आएगा। इसके बाद आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से आपके जो है 26 मार्क्स आपका ज्योमेट्री से है। फिर उसके बाद है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से आपके हैं 16 6 22 और 3 29 मार्क्स, और इस तरीके से आपका टोटल 90 मार्क्स। तो ये जो सिलेबस दिया गया है आप उसके हिसाब से पढ़ते हैं तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा, और बहुत ध्यान से दीजिएगा। जैसे 26 जो चैप्टर्स था पहले आपका सांख्यिकी, ये स्टैटिस्टिक्स था, वो सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। और भी 1 2 पार्ट जो है मैथमेटिक्स को अलग कर दिए गए हैं। तो आपको सिर्फ सिलेबस में अभी 4 पार्ट दिया गया, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, केमिस्ट्री और मेंसुरेशन। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सभी कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, और वहाँ आपसे आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डिटेल आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको ऑफकोर्स मैं उसे क्लियर करूँगा जितना जल्दी सके हो सके। तो आपके एग्ज़ाम के लिए 2020 के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अगर अदर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो यू हैव टू आस्क फ्रीली। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर द coming exam. Wish you all the best, my students and my friends. Thank you.